अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज ना मैंने हस्बैंड से कह कह के फर्स्ट टाइम ना कलर करवाया इनको। वैसे कभी भी कलर नहीं करते। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा, तो टेंशन में भी थे। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना इनकी टेंशन डाइवर्ट होगी। तो बस फिर ये कलर करा के आए थे सुबह ही। तो फिर मैंने क्या किया जी, इनका गर्म पानी किया, बाल्टी में डाला और इनका सर धुलवा दिया था हस्बैंड का, और साथ में हाथ मुँह वगैरह भी ना। ये मेरी शुरू से अच्छा जी, लोग ये समझ रहे होंगे कि जब मैं शायद वीडियो में दिखा रही हूँ तो वैसे पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, और वही दिखा रही हूँ मैं। लेकिन मेरी ये रूटीन शुरू से है। मेरी शादी जब से हुई है तो मैं अपने हस्बैंड का हाथ मुँह ऐसे ही, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें गिज़र भी देंगे, लेकिन फ़िल वक्त मैं ऐसे ही करती हूँ। माशाल्लाह से 9वां 10वां साल है मेरी शादी को, तो मेरी यही रूटीन है। अच्छा जी, खैर हस्बैंड और बच्चे चले गए थे स्कूल, और नाश्ता वगैरह उन्हें करा दिया था, सारी तैयारी शारी करा के। तो बस फिर आज मेरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ था। तो ये थी आज मेरी जो रेसिपी थी, जो मैंने घर में बनानी थी सब्ज़ी, वो थी मिक्स सब्ज़ी, सर्दियों की मोस्ट फेवरेट। और मतलब ये जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हर घर में ही बनती है मिक्स सब्ज़ी ना। तो बस वो बना रही थी मैं, इसलिए मैंने अभी चीज़ें वगैरह नहीं समेटी थी, सफाई नहीं थी की। तो मैंने कहा पहले मैंने सब्ज़ी बना के, क्योंकि थोड़ा सा लंबा काम होता है। बस फिर मैंने सबसे पहले मेथी साफ़ कर ली थी, और साथ में गाजरें साफ़ करके और इस तरह से कटिंग कर लिया था गाजरों को। और बस फिर साथ ही मैंने मटर वगैरह निकाल लिए थे। अच्छा, कुछ लोग ना मिक्स सब्ज़ी में ना शलजम और गोभी भी डालते हैं, हम लोग नहीं डालते। वैसे मुझे खुद पर्सनली भी नहीं पसंद, ना मेरे ससुराल में डलती है ना मेरे मेके में डलती है। वैसे ऑप्शनल है, अगर मतलब जो लोग भी मेरी रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं वो अगर डालना चाहे तो ये ऑप्शनल है। वैसे ये वाली एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा जी, खैर बस इस तरह से फिर मैंने सबसे पहले मेथी कटिंग कर ली थी। और आप लोग वैसे ये सोचते होंगे, कह भी रहे होंगे कि भेजिए शॉपर में। मैं ना जिस शॉपर में सब्ज़ी आती है ना, मैं उसी में ही टोकरी में निकाल लेती हूँ सब्ज़ी, और उसमें ही मैं गंद इकट्ठा करके फिर वो मतलब ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, और आराम से बस वही शॉपर उठाया और वही गिरा दिया आराम से डस्टबिन में। अच्छा जी, खैर बस ये मेरा हो गया था इस तरह से। तो साथ ही फिर मैंने आलू को छील लिया था, छिलका उतारने के बाद उनका इस तरह से बस साथ-साथ मेरा स्टैंड हिल जाता है, अभी नया-नया मतलब कर रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने फिर आलूओं को कटिंग कर लिया था, और साथ ही मैंने प्याज, टमाटर, एक छोटी-सी टमाटर। अच्छा, इसमें ना मिक्स सब्ज़ी का ही है। प्याज बिल्कुल भुनाए ना, छोटा-सा प्याज, छोटी-सी टमाटर, और थोड़ा-सा हरा धनिया, और मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट ना, थोड़ी सी सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, ये वाली ना मसाले। क्योंकि ना मैं पहले भी बताती हूँ कि हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है। अगर इसमें फिर ज़्यादा टमाटर और प्याज डाल देना, फिर वो सब्ज़ियों का अपना टेस्ट पता नहीं चलता। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, बस फिर मैंने अपने बर्तन में डाल दिया था ये प्याज छोटा-सा कटिंग किया हुआ, साथ में मैंने ऑयल डाल दिया था, और इसको मैंने कर लिया था फ्राई हल्की सी आँच पे ना। अभी मैंने सब्ज़ी वॉश नहीं की थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस मुझे साग हो, पालक हो, सब्ज़ी हो, मेथी हो, मुझे बड़ा होता है कि बहुत अच्छे से बस वॉश हो। बार-बार वॉश करती हूँ मैं, बहुत वहमी हूँ इस मामले में। अच्छा जी, खैर मैंने प्याज फ्राई हो गया था, इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, छोटू-सा टमाटर था, आप लोग देख भी सकते हैं, डाल के, और साथ थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया था साबुत धनिया, और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, हल्दी पाउडर डाल दिया था, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। बस फिर मैंने इसकी कर ली थी अच्छे से भुनाई। अच्छा, लोग करते हैं कि जी ये मसाले डालें, चिकन क्यूब डालें, हर चीज़ में ही एक तो चिकन क्यूब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो मतलब मुझे ये होता है कि जो चीज़ है ना उसका ओरिजिनल टेस्ट आए, बस मैं इसलिए ज़्यादा मसाले नहीं डालती, और जो मेरे पास अवेलेबल होते हैं, जो मेरे हस्बैंड ला देते हैं, मैं वही डालती हूँ। अच्छा जी, और उनसे ही बड़ी मज़े की बनती है। और बार-बार मैं यही अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि जो खाना या जो काम हस्बैंड का हो, कपड़े इस्त्री करने हों, उनके जूते साफ़ करने हों, बच्चों को खाना खिलाना हो, या जो भी करना हो, घर के सारे काम, चाहे वो कुकिंग ही हो, चाहे वो बाकी के काम हो, जब आप शौक़ से और दिल से करते हो ना, प्यार से, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे ही होते हैं। चाहे आप कुकिंग कर रहे हो ना, अगर आप अपने हस्बैंड, बच्चों के लिए, इन-लॉज़ के लिए, मेके वालों के लिए, किसी के लिए भी बना रहे हो ना, तो जब आप दिल से बनाते हो ना, दिल से पकाते हो, अपनी खुशी से करते हो, तो वो बहुत अच्छी ऑटोमेटिकली खुद ही अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। अल्लाह ताला साथ दे रहे होते हैं ना उस टाइम, क्योंकि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं होता। अच्छा जी, बस मेरा मसाला हो गया था फ्राई, और फिर इसमें मैंने डाल दी थी सब्ज़ी। अच्छे से फ्राई करने के बाद ना इसको मैंने इसमें सारी सब्ज़ी वॉश कर ली थी, आप लोगों को दिखा दिया, बड़ी ही अच्छे से रगड़-रगड़ के वॉश करती हूँ मैं। अच्छा जी, खैर मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद सब्ज़ी इसमें डाल के, और थोड़ा-सा बस उसको 2 मिनट और हिलाया, भुनाई कर ली थी सब्ज़ी की भी साथ में। और फिर तकरीबन मैंने ना इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली, या आप 1 कप भी डाल सकते हैं। वैसे सब्ज़ी का, गाजरों का, सारी चीज़ों का ना अपना भी पानी निकल आता है, तो बस मैंने ना थोड़ा-सा इसमें डाला था पानी, तकरीबन 1 कप।
और फिर मैंने इसको कर दिया था बंद। वैसे सीज़न की सब्जियां हो, जैसे गर्मियों की अपनी सब्ज़ी होती हैं, सर्दियों की अपनी, तो वो अच्छी लगती हैं, बड़ी मज़े की लगती है, ये भी मिक्स सब्ज़ी भी। बस जी फिर साथ ही मैंने आटा था गूँध लिया। आज मैं पानी नहीं आटे का गर्म कर पाई थी, ठंडे पानी से ना मुझसे अच्छा, मैं कहती हूँ कि आटा अच्छा नहीं गूँधता। थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी ना, हल्का सा बस, मतलब वो ठंडा ना हो। शायद हमारे इलाके का ना, जिधर हम लोग रहते हैं ना, तो यहाँ पे ठंडा पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैं ना हल्की सी सेक लगवाती हूँ, उससे आटा बड़ा अच्छा गूँधता है, रोटी भी बड़ी ही अच्छी बनती है फिर। और हमेशा ये मैं पहले भी बताती रहती हूँ कि अगर ताज़ा आटा गूँध के फ़ौरन से रोटी बनाई जाए ना, तो वो रोटी अच्छी नहीं बनती। थोड़ी देर उसको रख के, तो फिर उसके बाद रोटी बनाई जाए तो फिर बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा खैर, मैंने कुकर बंद कर दिया था और साथ मैंने आटा गूँध लिया था। फिर मेरा ये था कि मैंने कहा चले मैं ना साथ ही आज रोटी भी बना लूँ। सफाई मैंने अभी की ही नहीं थी, मैंने कहा सफाई ना आज मैं बाद में करूँगी। घर ज़रा ज़्यादा बिखरा हुआ था, मैंने कहा बस मैं किचन वाले काम से हो जाऊँ फ्री, तो बस फिर मैं सफाई कर लूँगी। अच्छा जी, तो मैं वो नियत में खोट वाली बात कर रही थी कि कोई काम हो, कोई रिश्ता हो, जब आप दिल से निभा रहे हो ना, खुश दिली से काम कर रहे हो, तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए रास्ते हमवार कर देते हैं। और मेरा तो ये मानना है, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस भी है कि जब आप हर रिश्ते में, चाहे लोग आपके बारे में कोई बात करते हो, को जो मर्ज़ी सोचते हो, लेकिन जब आप खुद हर रिश्ते के लिए लॉयल हो ना, और अपने घर से, अपने बच्चों से, इवन के जो आप काम कर रहे हो, अब तो अच्छा मेरा ये हो गया है, पहले तो मेरा थोड़ा-सा होता भी था कि थोड़ा बहुत फ़ील करती थी, अब तो मेरा ये हो गया कि बस ठीक है, मैंने हर काम ना, अपना घर का काम भी इबादत समझ के करना है कि मेरे अल्लाह ताला खुश होंगे। मोहम्मद मुईज़ साहब मेरे साथ ही चिपके हुए हैं जी। अच्छा, दूसरों के बच्चे ऐसे करते थे ना, आटे में उँगलियाँ डालनी और इस तरह से, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था शादी से पहले, लेकिन जब अपने बच्चे करते हैं फिर इंसान मजबूर होता है कि नहीं, बच्चे हैं, खैर है, कोई नहीं। अच्छा जी, बस फिर जब मैंने कुकर खोला तो ये जी मेरी इस तरह से थोड़ा-सा पानी था, अभी इसमें सब्ज़ी तैयार थी। अच्छा, मेरे ससुर भी, मेरी स्पेशली मेरी सास ना, और मेरे अब्बू भी ये कहते हैं भी सब्ज़ी गोभी हो या ये मिक्स सब्ज़ी हो, खड़ी-खड़ी होनी चाहिए, गली हुई भी हो। अब मैं एक-एक पीस आपको उठा-उठा के दिखा रही हूँ, आलू भी गल गए हैं, मटर भी गल गए, मैंने दिखा दिए, और ये गाजर भी देख सकते हैं आप लोग ना। मतलब वो कहते हैं कि खड़ी, बाज़ लोग बनाते हैं ना, घुल जाती है और इस तरह से, या बिल्कुल ही कच्ची-कच्ची रह जाती है खड़ी-खड़ी, तो भी खड़ी-खड़ी भी हो सब्ज़ी, और ना नरम भी हो, अंदर से सॉफ्ट भी हुई भी हो, ये ना हो कि कच्ची हो या ज़्यादा ही गल जाए बिल्कुल। बस जी, तो फिर इतने में मैंने उसे हल्की आंच पे रख दिया था, और ये 10-15 मिनट गुजर गए थे, तो मैंने रूम के इतने में चीज़ें समेट ली थी। बस फिर मैंने कहा कि मैं झाड़ू वाला काम बाद में ही करूँगी, पहले मैं रोटी बना के रख लूँ बस। बच्चे और हस्बैंड थे आने वाले, और ये बस जिस तरह से मैंने अपनी रोटी बना ली थी। अच्छा, बस मैं सोच रही हूँ अपने ना जहेज़ के बर्तन निकालने का ना, थोड़ी-सी, वैसे मैंने काफ़ी कुछ तो मेरा यूज़ हो ही रहा है, मतलब जब शादी हुई थी तो बहुत सी चीज़ें यूज़ हो गई थी, उसी टाइम शुरू हो गई थी। लेकिन बर्तन मेरे थोड़े से रहते हैं, तो मेरा दिल करा वो निकाल लूँ मैं आप लोगों के लिए ना, उसमें मैं कुकिंग किया करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, खैर ये बस इस तरह से मैंने रोटी बना ली थी। तो मैं आप लोगों से अपने जहेज़ के बर्तनों की बात कर रही थी, वो मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो फ्रिज और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें तो तकरीबन, फिर मैंने खुद भी कहा था कि रखी ख़राब हो जाती हैं, वॉशिंग मशीन, स्पिनर, ये सारी चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं, ओवन भी मेरे जहेज़ का, और सारी चीज़ें ना हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो उसी टाइम ही मतलब मेरे आंटी ने ना, सास ने खोल लिए थे, तो यूज़ कर लिए थे। तो बस अब फिर ये मेरे जो बर्तन रह गए ना, वो मैं अब निकालूँगी जिस तरह से। बस हमारी रोटियाँ हो गई थी तैयार, और आज मैं इंशाल्लाह अपने बर्तन निकालूँगी, फिर कल वाली मैं रेसिपी आप लोगों से अपने नए बर्तनों में शेयर करूँगी। अच्छा जी, बस ये रोटी बन गई थी, और अभी कोई आया नहीं था, ना हस्बैंड आए थे ना बच्चे आए थे, तो मैंने पहले सफाई करनी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं साथ ही फाइनल आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरी सब्ज़ी बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। और हर चीज़ खानी चाहिए, मेरे बच्चे अगर ये नहीं खाते ना सब्ज़ी, वैसे खा लेते हैं वो, अगर सम टाइम ऐसा हो कि मतलब कभी जैसे 3 टाइम खा लिया, दोपहर में, शाम में, तो वो सुबह में नहीं खा रहे, तो मैं उन्हें ना इसको ही मैश करके ना, सब्ज़ी को ही, और इसका ही मिक्स सब्ज़ी का पराठा बना देती हूँ, वो भी बड़ा ही लाजवाब बनता है। मेरा बस ये होता है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में देख रहे होंगे, मैंने अपने बच्चों को इतना नहीं किया हुआ कि जी, लोगों के बच्चे होते हैं ना कि जी हमने तो बस कोर्स के अलावा नवारा नहीं उतरना, और ये और वो इस तरह से। तो ये जी हमारी फ़ाइनल सब्ज़ी रेडी हो गई थी, बस उसके बाद फिर रूम से चीज़ें मैंने पहले ही समेट ली थी, तो बस इस तरह से मैंने रूम में से झाड़ू लगा ली थी, मोटा-मोटा सारा गंद उठाया, और फिर मैंने सारा फर्श धो लिया था। अच्छा जी, मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को सारी पॉज़िटिव चीज़ें ही नज़र आ रही होंगी,
मतलब अपने हस्बैंड के लिए भी और उनका मेरे लिए भी हर चीज़, और बच्चों से रिलेटेड भी, घर से रिलेटेड भी। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप लोग मज़ीद मेरी आगे इंशाल्लाह ताला लाइफ में वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस जिस तरह से फिर मैंने अपनी सफाई कर ली थी सारे घर की जल्दी जल्दी। मैंने कहा इससे पहले कि हस्बैंड और बच्चे आ जाएं मेरा कुकिंग का काम हो गया। मैं बड़ी खुश हो रही थी, मैंने कहा चले जी आज टाइमली हो गया मेरा, क्योंकि सब्ज़ी हो ना बनाने वाली फिर ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा सा ये होना कि चले जी कि सब्ज़ी किसी ने बना दी, कोई हेल्प करने वाला मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो बस फिर ज़रा ये होता है कि अकेले ही सारी चीज़ें करनी होती है, चीज़ें समेटनी भी, बच्चों को नाश्ता करा के सारा कुछ करना, घर समेटना भी। और ये जी मैं अपना बेसन वॉश कर रही थी, तो समेटना और सारा करना, सफाई, हांडी रोटी तो बड़ा होता है मुश्किल ना। बस फिर मेरा कपड़ों का तो वो मैं आप लोगों से पहले भी व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ कि जब मेरे कपड़े हों धोने वाले 2-3 दिन बाद ही मैं वॉश कर लेती हूँ। वैसे संडे को मेरा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, संडे को बड़ा प्रोजेक्ट होता है कपड़े धोने वाला तो उस बड़े प्रोजेक्ट में ही होता है सारी चादरें और सोफ़ों की और बेडशीटें वगैरह सारा कुछ धो लेती हूँ संडे को या सैटरडे को इवनिंग में ना, और फिर संडे को प्रेस करके रख देती हूँ। बस मैनेज कर लेती हूँ। अल्लाह पाक सेहत दे के रखे, अल्लाह ताला ऐसे ही सेहत दे के रखे इंशाल्लाह ताला। तो बस ये होता है कि सेहत है तो सब कुछ है, इंसान हर चीज़ मैनेज कर ही लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के साथ मेरे इन-लॉज़, मैं फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ अपने व्लॉग में, जो मतलब मेरे चाचू ससुर है ना, मेरे हस्बैंड के चाचू हैं, वो कहते हैं कि इसके ना, मेरी आंटी और वैसे मेरे सास और सब कहते हैं कि इसके ना 3 नहीं 4 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही कहते हैं वो, क्योंकि ना असल में मेरे हस्बैंड एक ही है ना, मतलब एक ही बेटे हैं मेरी सास के ना, तो उनकी 3 बहनें हैं। तो बस फिर ये था कि शुरू से बहुत ज़्यादा लाडले रहे, तो वो फिर अब आगे से वो मेरे साथ भी फिर वैसे ही हैं कि मतलब बैठे हैं तो पानी साइड में रखा हुआ है तो उन्होंने पानी भी नहीं उठाना, आवाज़ देते हैं कि जी पानी पकड़ाओ। और बच्चा अगर गिर रहा है तो वो नहीं उठाते, वो कहते हैं कि जी आ जाओ बच्चा उठाओ, बच्चा गिर गया है शोर ज़रूर डाल देते हैं लेकिन उठाते नहीं हैं। अच्छा जी, ये मैं कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रही हूँ, बस ये कि भाई मतलब जैसे वो थे वैसे आगे से फिर मैंने भी उनको प्यार से वैसे ही रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बस जिस तरह से मैंने सारा अपना वॉशरूम, बेसन सारा कुछ साफ़ करके सर्फ़ डाल डाल के ढेर ढेर सारा धोया, रगड़ रगड़ के, जैसे ज़िंदगी हमें धो रही है सारी वुमेंस को घरों में, ऐसे ही हम अपने घरों को धो रहे हैं रगड़ रगड़ के। शादी से पहले तो होता है कि जी अम्मी बिस्तर में ही नाश्ता भी ले आए, ये भी दे दे, वो भी करते तो हैं इंसान। ये देखें जी, मैं बार बार सेटिंग करती हूँ और मेरे बच्चे फिर से ख़राब कर देते हैं। मैंने फिर से सोफ़े की चादर ठीक की। शादी के बाद अपना घर भी हो जाता है, इंसान पे ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है। अच्छा जी, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।